कथा के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गायों को चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुण आदि ग्वाल बालकों को संबोधित करके कहने लगे, मेरे प्यारे सखाओं, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका पूरा जीवन दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु मनुष्यों की उनसे रक्षा करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सभी प्राणियों को सहारा मिलता है। उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता, ठीक वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कपोलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे सखाओं, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक से, विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। दोनों ओर के वृक्ष नए नए कपोलों, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ इसी प्रकार वार्तालाप करते हुए उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन सभी ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर उन्होंने जलपान किया। जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौवें चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही कि भूख हमें सता रही है, तुम दोनों इसे बुझाने का कोई उपाय करो। जब ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार की प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशालाओं में गए। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम व्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण और बलराम गौवें चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। आप सभी तो धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है, उसमें और सोत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में
कोई दोष नहीं है। परंतु इस प्रकार अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उसके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। वे स्वयं को ज्ञानवान मान रहे थे। देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां भिन्न भिन्न कर्मों में, परंतु जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तब ग्वाल बालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहां की सब बात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल बालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। और उन्होंने फिर से कहा कि मेरे प्यारे सखाओं, इस बार तुम सभी उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि बलराम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगी उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अब की बार ग्वाल बाल ब्राह्मण पत्नी शाला में गए। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी हैं। ग्वाल बालों ने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही, आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थीं। उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थीं कि किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। आज भगवान श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गईं। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट भोजन सामग्री ले ली तथा भाई बंधु पति पुत्रों की रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सभी सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं, तब उन्होंने उनसे कहा, हे महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम सभी हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो। यह तुम जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपनी प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छुपाव, दुराव या दुविधा नहीं होती। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसके सानिध्य में प्रिय लगती है, उन आत्माओं से, परमात्माओं से मुझ कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ। परंतु अब तुम सभी ने मेरा दर्शन कर लिया है। अब अपनी यज्ञशालाओं में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं। वे तुम्हारे साथ मिलकर ही
अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। तब ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हे अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। श्रुतियां कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसीलिए आए हैं कि आपके चरणों में गिरी हुई तुलसी की माला अपने केसों में धारण करें। स्वामी, अब हमारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई, बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की बात ही क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई, बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इस कारण अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं, इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत ही शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गईं और उन ब्राह्मणों ने भी अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के द्वारा लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया और फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की लीला की और अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी तथा कर्मों से गौवी, ग्वाल बाल गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए।